जब आप इस वीडियो पर आ ही गए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके मन का बोझ हल्का करने का एक रास्ता है। हाँ, आज की इस बात को अगर आपने दिल से सुन लिया तो आप हर दिन को खुलकर जी पाओगे। आपके अंदर जो भारीपन है, जो लगातार सोचते रहने की आदत है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आज की बात कोई साधारण बात नहीं है। ये बातें योगियों की गहरी समझ और डॉक्टरों की रिसर्च पर आधारित हैं। आज लाखों लोग ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। हर छोटी बात को बार बार सोचना, भविष्य की चिंता करना और धीरे धीरे उसी में डूब जाना। और यही ओवर थिंकिंग धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? चलो इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, जो बीत चुका है उसे सोचने से कुछ नहीं बदलता, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से सिर्फ डर बढ़ता है। सच्चाई सिर्फ एक है, ये वर्तमान पल। जब आप अभी में जीना सीख जाते हो तो मन अपने आप शांत होने लगता है। दूसरी बात, हर विचार सच नहीं होता। आपका मन कई बार आपको धोखा देता है, बेवजह डराता है, नेगेटिव बातें सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए जब भी कोई बुरा विचार आए, उसे पकड़कर मत बैठो, बस उसे आने दो और जाने दो। तीसरी बात, अपने शरीर को एक्टिव रखो। योग करो, ध्यान करो, थोड़ा वॉक करो, क्योंकि जब शरीर चलता है। रूमिनेशन, अतीत की गलतियों और घटनाओं का बार बार विश्लेषण करना, जिससे अक्सर यादों में फंसा हुआ महसूस होता है। चिंता, भविष्य की घटनाओं और संभावित नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें अक्सर क्या हो अगर जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। महत्वपूर्ण रूप से, अत्यधिक सोच मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ दो तरफा संबंध बनाती है। यह प्रक्रिया समस्या समाधान या आत्मचिंतन जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये तनाव को कम करने के बजाय बढ़ाती है। शोध से संकेत मिलता है कि यह सोच पैटर्न निर्णय लेने को और कठिन बना देता है और मौजूदा तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है। अत्यधिक सोच के पीछे की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतावाद और अनिश्चितता के डर से उत्पन्न होती है। जो लोग अक्सर अत्यधिक सोचते हैं, वे अपने विचारों का अत्यधिक निरीक्षण करते हैं और हर पहलू को नियंत्रित और समझने की कोशिश करते हैं। अत्यधिक सोच के मूल कारण: चिंता, तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान अत्यधिक सोच और विभिन्न मानसिक स्थितियों के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है। इनमें शामिल हैं: शोध से पता चला है कि अत्यधिक सोच चिंता, विकार और अवसाद दोनों का कारण बन सकती है और साथ ही इन स्थितियों को और खराब कर सकती है। पूर्णतावाद अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति का एक प्रमुख कारण है। पूर्णतावादी प्रवृत्ति वाले लोग आत्म आलोचना और मूल्यांकन के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उच्च तनाव की स्थितियां और अत्यधिक उत्तेजना अत्यधिक सोच के पैटर्न को ट्रिगर कर सकती हैं। सामाजिक वातावरण और रिश्ते अत्यधिक सोच के पैटर्न को काफी प्रभावित करते हैं। शोध से संकेत मिलता है कि अकेलापन और अस्थिर संबंध चिंता के स्तर और दीर्घकालिक मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, जिससे अत्यधिक सोच होती है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां और भेदभाव जैसे प्रणालीगत कारक अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। जो लोग अत्यधिक सोचते हैं, वे अक्सर उस स्थिति का अनुभव करते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पक्षाघात कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां अत्यधिक सोच निर्णय लेने में बाधा बनती है। परिणाम स्वरूप यह एक चक्र बनाता है जहां तनाव और अधिक सोच को ट्रिगर करता है, जिससे और अधिक तनाव पैदा होता है। पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है, जो संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली और मूड नियंत्रण से जुड़े तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इन मूल कारणों को समझना उपयुक्त मुकाबला रणनीतियों की पहचान करने और ये तय करने में मदद करता है कि डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता है या नहीं। जब अत्यधिक सोच आदत बन जाती है, चक्र को कैसे तोड़ें? अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। शोध दिखाता है कि अत्यधिक सोच कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे लक्षित रणनीतियों के माध्यम से बदला जा सकता है। इनमें शामिल हैं: आत्म जागरूकता अत्यधिक सोच के पैटर्न को प्रबंधित करने की नींव के रूप में काम करती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बिना किसी निर्णय के विचारों को देखने और उन्हें उत्पन्न होते ही स्वीकार करने की सलाह देते हैं। एक प्रभावी तरीका है बार बार आने वाली चिंताओं को ट्रैक करने और ट्रिगर की पहचान करने के लिए एक विचार डायरी रखना।
श्वास अभ्यास और ध्यान अत्यधिक सोच को कम करने में महत्वपूर्ण परिणाम दिखाते हैं। गहरी सांस लेने के अभ्यास सीधे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करते हैं और अत्यधिक सोच के शारीरिक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा नियमित ध्यान अभ्यास मन को मानसिक शोर से मुक्त करने और अत्यधिक सोच के खिलाफ लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। अत्यधिक सोच को रोकने के तरीके। चक्र को तोड़ने के लिए कुछ प्रमाणित रणनीतियाँ। चिंता का समय निर्धारित करें। चिंता करने के लिए रोज 30 मिनट तय करें। 5-4-3-2-1 तकनीक जैसे ग्राउंडिंग अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को क्रिया आधारित समाधानों से बदलें। दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि ध्यान बाहर की ओर जाए। निर्णय लेने के लिए स्पष्ट मानदंड और समय सीमा निर्धारित करें। शुरुआत में छोटे छोटे कदम भी उठाना अत्यधिक सोच के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। इसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोच में उलझने के बजाय ऊर्जा को उत्पादक गतिविधियों में लगाएं। जानकारी की मात्रा को सीमित करना भी महत्वपूर्ण है ताकि सूचना अधिभार से बचा जा सके, जो अक्सर अत्यधिक सोच को बढ़ाता है। अत्यधिक सोच के लिए कब पेशेवर मदद लें? शारीरिक और मानसिक लक्षण अक्सर संकेत देते हैं कि अत्यधिक सोच को संभालने के लिए चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में बाधा डालने वाले लगातार लक्षण मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान मांगते हैं। चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के प्रमुख चेतावनी संकेतों में शामिल हैं: चिंताजनक विचारों को नियंत्रित करने में कठिनाई, काम पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या, नींद में व्यवधान या अनिद्रा, शारीरिक लक्षण जैसे थकान और सिर दर्द, पाचन समस्याएं और मांसपेशियों में तनाव, स्मृति संबंधी कठिनाइयां। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ रोगियों को नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और प्रभावी मुकाबला रणनीतियां विकसित करने में मदद करते हैं। जब अत्यधिक सोच चिंता या अवसाद की ओर ले जाती है, तब चिकित्सकीय सहायता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। शोध से पता चला है कि बिना इलाज के अत्यधिक सोच हृदय स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम को बढ़ाती है। इसलिए समय पर उपचार लक्षणों को बढ़ने से रोकता है और बेहतर परिणामों का समर्थन करता है। निष्कर्ष: अत्यधिक सोच एक अंतहीन चक्र की तरह लग सकती है, लेकिन शोध साबित करता है कि सही समझ और लक्षित रणनीतियों के साथ इसे प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यधिक सोच के पैटर्न को जल्दी पहचानना गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में बदलने से रोकने में मदद करता है। अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने के लिए समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। डायरी लिखना, चिंता का समय निर्धारित करना और श्वास अभ्यास जैसे सरल कदम नियमित रूप से करने से शक्तिशाली बदलाव आते हैं। जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता के साथ ये रणनीतियां नकारात्मक सोच को स्वस्थ मानसिक आदतों में बदलने में मदद करती हैं। जो लोग अत्यधिक सोच से जूझ रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। इससे उभरना धीरे धीरे होता है, लेकिन परिणाम स्थायी होते हैं। सोच को प्रबंधित करने की दिशा में हर छोटा कदम मजबूत मानसिक लचीलापन बनाता है, जो बेहतर निर्णय लेने और समग्र कल्याण की ओर ले जाता है। विवरण: कौन से लक्षण संकेत देते हैं कि मैं अत्यधिक सोच रहा हूँ? लक्षणों में बिना समाधान के बार बार विचार आना, निर्णयों से अभिभूत महसूस करना और थकान या नींद की समस्या जैसे शारीरिक लक्षण शामिल हैं। अत्यधिक सोच तब स्पष्ट होती है जब विचार योजना या समस्या समाधान में मदद नहीं करते। क्या अत्यधिक सोच को पूरी तरह रोका जा सकता है? हालांकि इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। शोध से पता चलता है कि सीबीटी और माइंडफुलनेस जैसे तरीकों का संयोजन इसे काफी कम कर सकता है। क्या चीजें अत्यधिक सोच को और खराब करती हैं? खराब नींद और पोषण, सामाजिक समर्थन की कमी, अनसुलझा तनाव और चिंता, पूर्णतावाद, शारीरिक गतिविधि की कमी। अत्यधिक सोच की आदत को तोड़ने में कितना समय लगता है? ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन नियमित अभ्यास से कुछ हफ्तों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। क्या मुझे अत्यधिक सोच के लिए प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए? जब ये दैनिक जीवन को बाधित करे, रिश्तों को प्रभावित करे या लगातार चिंता पैदा करे, तब डॉक्टर की मदद लेना आवश्यक होता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल विभिन्न उपचार विधियों के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं।